अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो आज का मैच खेला गया उसकी कंडीशन के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि अजहर अली को किससे कप्तानी सीखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में जो है वो इनके काम आ सके। तो मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज जो वो मैच से करते तो दाऊद साहब मैच को तो आप तकरीबन खत्म ही समझे। अगर कल जो है वो बारिश नहीं होती, किसी भी एंगल से बारिश नहीं पड़ती, छींटे नहीं पड़ते तो पाकिस्तान तो गयो। बिल्कुल। अब आप कह सकते हैं कि अभी जो इस टेस्ट की अगर आप बात करें तो वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो कल जो है वो बारिश थोड़ी होती है या आप कहें कि अगर मतलब सारा दिन होती है फिर तो मसला है, लेकिन अगर थोड़ी बारिश भी होती है तो पाकिस्तान का चांस नहीं है। पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने 300 प्लस की आपको जो है वो ट्रेल दे दिया है, वो आप उतारेंगे फिर उसके बाद टारगेट बनाएंगे तो वो तो इम्पॉसिबल है। बहरहाल अभी आपकी बैटिंग कुछ बेहतर जा रही थी अगर आप बात करें तो फॉलो ऑन वही कहते हैं कि बहुत देर मेहरबान आते आते बहुत देर हो गई, क्योंकि अब फॉलो ऑन आपने करवा लिया। अब उसके बाद आपने बैटिंग में कुछ अब जान नजर आ रही थी, दोनों ओपनर्स भी ठीक खेले हैं, लेकिन अब फिलहाल दोनों ओपनर्स जो है वो तो आउट हो चुके हैं। बाबर और अजहर खेल रहे थे अब, लेकिन आहिस्ता सब वही बात है कि अब क्योंकि बहुत देर हो गई है। और अली और इंपॉर्टेंट अगर इस टेस्ट की बात करें जो हमें, क्योंकि देखिए पहले मैं एक बात करना चाह रहा था अली, वो ये था कि जब आप फॉलो ऑन करवा देते हैं ना, जब आप फॉलो ऑन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत छोटी टीम है। यानी कि फॉलो ऑन का मतलब होता है कि दूसरी टीम आपके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ चिमड़ चुकी है, ये इसका सीधा सा मतलब है। अब देखिए अब हम क्यों हार गए, हम तो हार गए थे इस टेस्ट मैच को दूसरे दिन ही जब इंग्लैंड ने बैटिंग किया। शायद पहले दिन क्योंकि एक मैच का हिस्सा है कि अगर इंग्लैंड ने 300 प्लस बना दिए हम हारे नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन जब अजहर अली ने अपने हैंड्स अप किए और उन्होंने अपने पार्ट टाइमर्स को लगा दिया और एट एंड उनकी ये सोच नजर आ रही थी, इंग्लैंड बैट्समैन उन्हें तेज भी खेल रहे थे, उन्हें बस ये कह रहे थे कि भाई आपने जितना रन बनाना है ना आप बना ले रन और उसके बाद आप डिक्लेयर कर दें हम तो ऑलरेडी हार चुके हैं। देखिए वहां पर आप इस मैच को हार चुके थे, अगर आप मैच नहीं भी हारे हुए थे, चले अब आपको बारिश शायद बचा भी दे क्योंकि कल की है काफी टाइम बारिश है, लेकिन देखिए आप फिर भी सीरीज को हार चुके हैं और इंपॉर्टेंट सीरीज ही था कि आपने सीरीज को बचाना था। 10 साल से आपको इंग्लैंड में शिकस्त नहीं हुई थी, आप बच जाते थे, ड्रॉ करके आ रहे थे, चाहे मिसबा की कप्तानी में गए आप ड्रॉ करके आए, चाहे सरफराज की कप्तानी में गए आप ड्रॉ करके आए, लेकिन जब अजहर की कप्तानी में आप गए तो आप हार कर आए हैं। अब हम बात ये करना चाह रहे थे कि अजहर को एटलीस्ट विराट से थोड़ी कप्तानी स्किल्स सीखनी चाहिए, कम से कम ये देखना चाहिए कि कैसे वो एग्रेशन लाते हैं अपनी टीम के अंदर, एग्रेसिवपन कैसे दिखाते हैं, क्योंकि देखिए अजहर के अंदर बहुत ही आप देखिए अब ऐसा ढीलापन है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि खाली अजहर की पाकिस्तान में कोई एग्रेसिव कैप्टन नहीं है, हमारे पास यूनुस खान थे कप्तानी कर रहे थे, बड़े एग्रेसिव थे, इससे पहले इंजी भी ठीक ठाक कप्तानी करते थे, और भी आप पहले जाए इमरान खान, मतलब हमारी हमेशा पाकिस्तान के में तो हम हारते ही नहीं थे यार। पाकिस्तान के डीएनए में एग्रेशन है, अगर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो आप जीतेंगे, अगर आप डिफेंसिव में जाएंगे फिर आप कुछ नहीं करेंगे तब जाएंगे। और अजहर ने जो कप्तानी की है वो डिफेंसिव कप्तानी की है, डिफेंसिव अप्रोच थी, डिफेंसिव माइंडसेट था, हर टाइम हार का ये था कि भाई हम हार ना जाएं, हल्की हल्की बात में हिम्मत हार जाते थे। देखिए अगर आपने जो 583 रन खाए वो आपकी अप्रोच बताती है कि आपने आखिरी टाइम में 450 के बाद आपने फाइट किया ही नहीं, आपने बस ये कह दिया था कि भाई इंग्लैंड तुमने जितना रन बनाना है ना बना लो और जब थक जाओगे तो हमें दे देना, क्योंकि अली ये अब कह सकते हैं कि इट्स ओवर फॉर पाकिस्तान ऑलरेडी, ये सीरीज में अब हमारे लिए कुछ है नहीं। अब बोरिंग टेस्ट बना दिया ऑलरेडी। अगर आप बात करें कि वो वेट ही कर रहे हैं कि भाई इंग्लैंड जो है वो बस कब जो है या तो अब हमें आउट कर दे या अगर बारिश होती है तो मैच खत्म हो ड्रॉ और सीरीज जो है वो इंग्लैंड जो है वो ट्रॉफी जॉय उठाएं और ट्रॉफी उठाएं। मैं बात वही कर रहा था कि अब देखिए अगर विराट होते ना, अब इंडियन टीम के कप्तान है विराट कोहली, जिस तरह वो अग्रेसिव है, वो हिम्मत ना हारते, वो काउंटर स्ट्राइक जरूर करते, वो एक रखते कि भाई हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने इंग्लैंड को दबोचना है, इंग्लैंड को रोकना है। अब आप देखिए आप नजर आ रहे हैं कि आपने बैटिंग में कुछ आपने परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अजहर ने भी 141 रन की इनिंग खेली, अभी भी अब वो ठीक ठाक ही खेल रहे थे, आपने कुछ स्टार्ट आपको अच्छा मिल गया फॉलो ऑन के बाद, लेकिन बहुत लेट हो गया था क्योंकि आप हिम्मत पहले हार चुके थे। अगर आप हिम्मत पहले ना हारते तो शायद कुछ मौका मिलता, लेकिन आप हिम्मत बहुत पहले हार चुके थे। सारी बात है, आपने जब देखा कि इतना बड़ा रन लग चुका है, कोशिश जरूर की अजहर अली ने, बहुत अच्छी कोशिश एक थी, लेकिन वो कोशिश काम नहीं आई क्योंकि बॉलिंग में भी हुआ। देखिए बॉलिंग में आपको कोई वो करना जरूरत नहीं है। जब आप कप्तानी कर रहे थे, कप्तान का उस टाइम अगर रोल आता है, जब बैटिंग चल रही है फिर तो दो इंडिविजुअल जाके बैटिंग कर रहे हैं, आपने उनको एक प्लान दे देना है कि भाई इसके साथ खेलना हमारा ये प्लान है। आप ना पहले दिन इस मैच को हार चुके थे, पहले दिन ये मैच खत्म हो गया था, ये फॉर्मेलिटी के तौर पे अगले 4 दिन मैच चला, ऐसा ही चल रहा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हार चुके थे, आप उसमें कुछ बचा आपके लिए था ही नहीं। और वजह ये ना कि चलिए आप ये मान के चलें कि शायद हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि यार शायद कुछ हो जाता है, लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि आपकी पहले से हिम्मत हार चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है इस टाइम अगर आप लें तो पाकिस्तान सीरीज क्योंकि हार चुका है और अब इंग्लैंड जो है वो ट्रॉफी उठाएगा। अगर आप इस टेस्ट से कोई पॉजिटिव उठाना चाहें
तो मुझे तो इस टाइम पूरे टेस्ट सीरीज से कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। मास सिवाय के रिजवान आपके इंडिविजुअल एक विकेट कीपर हैं, वो निकल कर आए हैं, दो ऑब्जेक्टिव उन्होंने 50s बनाई हैं। उसके अलावा अगर आप उठा के देखें तो मुझे कोई पाकिस्तान टीम लेवल के ऊपर कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आया। देखिए अगर आपको कप्तान अजहर अली का एक पॉजिटिव आया कि चलो उन्होंने एज अ बैट्समैन, मैं कैप्टन नहीं, वो पॉजिटिव क्या, उसमें आप सीखेंगे क्या, उसमें आपने सीखा क्या, उसमें उन्होंने बना ली सेंचुरी 2017 के बाद उन्होंने जो है वो एक सेंचुरी बना ली, पहली ओवरसीज बनाई है। अब मतलब आपके लिए पॉजिटिव इसमें क्या है, मतलब आपके लिए पाकिस्तान टीम के लिए कोई भी इसमें पॉजिटिव नहीं है कि 140 बना के मैं मिठाइयां बांटू यहाँ पे। हालांकि आप बड़ा खुश हूं। पूछो तो मेरा जहन ये कहता था कि ये सीरीज हम शायद जीत जाए। बिल्कुल, अगर आप किसी नहीं सोचा था अली इस सीरीज से पहले कि इतनी बुरी आपकी शिकस्त होगी। देखें हार जीत होती है, माना हार जीत होती है, वो बात नहीं कर रहे हम, हार जीत होती है, हर कोई दो टीमें उतरती है, मैच हार जीत होती है, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त, मतलब जिस तरह आपको ये शिकस्त मिल रही है, जिस तरह आप पहले आप देखें अली, आप जो बात करें, आप टेस्ट का पहला दिन शुरू हुआ है और हर दिन पहले दिन तो आप नहीं कहते थे ना कि आप हार गए, हम पहले दिन ही हम कह चुके थे कि हम हार गए, और उसके बाद से दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, अब कल पांचवा दिन, मतलब कि वो एक अजियत चल रही थी, बिल्कुल एक टॉर्चर चल रहा था। जॉय रूट का माइंडसेट आप पहले से अगर देखें, उसने पहले ही कहा था कि मैं पाकिस्तान को रगड़ूंगा। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, सुनहरी मौका, ये दबोच देंगे, उन्होंने कहा था दबोच देंगे, और उन्होंने वाकई आपको दबोच लिया और आप हार चुके। आप लोग काफी फैंस कहते हैं यार कि आप लोग जो है वो पॉजिटिव बात करें, अब आप करें। देखिए अब आप मुझे कोई मैसेज करके बता दे, कोई कमेंट करके बता दे कि इस टाइम पॉजिटिव मैं क्या उठाऊं इस मैच से, जब आपके कप्तान की, आपके कोच की, आपके वकार यूनुस जो बॉलिंग कोच है वो खाली खिलाड़ियों कहते हैं हमारी तारीफें करो, ये उनका माइंडसेट है, ये उनकी अप्रोच है, इसमें से फिर मैं क्या पॉजिटिव उठा के देखो, मुझे तो कुछ भी इसमें से पॉजिटिव नजर ही नहीं आ रहा। मास राय का दिल कर रहा है कि कोई दीवार मिले और वहां जाके अपना सारी टक्कर मारूं, क्योंकि दुख होता है अली जब आपके सामने ऐसी चीजें हो रही हो कि आप देख रहे हो कि भाई हमारे सामने ब्लंडर कर रहे हो, आपने बॉलर्स का चेंज नहीं किए तीनों मैचों में, जब आपको लग रहा था कि यार आपकी बॉलर उस तरह नहीं कर पा रहे हैं, एक आध बॉलर जो मैन इन फॉर्म थे सोहेल खान खिला देते। यासिर शाह की आप बात कर लें, यासिर शाह अली एक बात तो पता चल गई है कि यासिर शाह वो लंबे बॉलर हैं, जब वो एक आध बॉल पे उन्हें चौके भी पड़ते हैं, अगर वो एक आध बॉल अच्छी कर भी देते हैं तो हर 2 ओवरों में वो 2-3 बाउंड्रियां भी खाते हैं। तो देखें यासिर शाह इस तरह के बॉलर आपके लिए कभी भी यूजफुल नहीं होते जो 200 रन खा के 2-3 विकेट्स लेना, 150, वो कोई फायदा नहीं है। बॉलर वही होता है जो जिमी एंडरसन होता है जिसने 56 रन देके 5 विकेट्स निकाले, वो बॉलर वो टीम के लिए काम आता है। 150 रन खाकर अगर आप 3 विकेट ले लें तो वो आपके किसी काम की नहीं है। आप जंपे भी मारे, फिर वही बात है कि फिर उसमें आप कुछ पॉजिटिव आपके नजर नहीं आता हमें तो। और अली बात ये ना देखिए, जब से सलाइवा बैन हुआ है, सलाइवा बैन हुआ तो अब आपके बॉलर तो बिल्कुल मतलब एक्सपोर्ट माठे हो गए ना बात कुछ कर सके। नसीम शाह की बात करें तो वो उनके पास खाली पेस है, लेकिन अभी वो अपने आप को उस तरह उभार नहीं पाए हैं। फर्स्ट क्लास से कम एक्सपीरियंस है, शायद ये वजह हो सकती है। शाहीन शाह अफरीदी इकलौते थे और वो अकेले कुछ कर नहीं पाए। वो है ना कि आपको बॉलिंग में आप देखें टेस्ट मैच में अगर आप बात करें तो जोड़ियों के चक्कर में आप कुछ करते हैं, जैसे पहले आमिर आसिफ थे। इंडिया की तरफ बात करें तो बुमराह और शमी जब आते हैं तो वो जादू दिखाते हैं, वसीम अकरम थे, हाँ वो थे पास में अगर आप कहें तो। इस तरह हर टीम के पास जोड़ियां होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो स्टार्क और हेजलवुड करते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से जो है वो बोल्ट और सऊदी करते हैं। तो अब शाहीन शाह अफरीदी अकेले रह गए थे, उनके साथ कोई जोड़ीदार बॉलर उस तरह का नजर नहीं आ रहा था। अगर अब्बास की बात करें तो वो ठप्पे पे बॉल करते हैं, हमने देखा कि उनकी लाइन लेंथ बड़ी पक्की है, यूएई में बड़ी अच्छी बॉलें डालते हैं, लेकिन जहां पे वही बात है जैसे ही बॉल जब पुराना हो जाता है तो फिर वो कुछ बिल्कुल यूजलेस रह जाते हैं। तो हमारी यही गलतियां रही हैं और अपनी गलतियों की वजह से जो है वो हमने ये टेस्ट सीरीज जो अपने हाथ से गवाई है। अब आज का जो मैच है इसका 2 ही पासे हैं, या तो इंग्लैंड अगर बारिश ना हुई जो सीधी सी बात है एक इसके बाद हम क्लोज कर देंगे, अगर बारिश ना हुई तो इंग्लैंड जीत जाएगा, और अगर ज्यादा दुआएं काम आ गई, हमारे खिलाड़ियों के आंसू जो है वो खूब हुए तो बारिश हो गई तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा। लेकिन एक बात कॉमन है कि इंग्लैंड जो है वो ट्रॉफी उठा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।